रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन की एक न्यू वीडियो में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए किसी के इकामे पर ख़रूब कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना या किसी दोस्त का ख़रूब चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और मज़ीद इस तरह के मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ख़रूब होता क्या है। तो दोस्तों, ख़रूब ये होता है कि जब कोई बंदा अपने कपील के साथ काम नहीं करता या काम करने से इनकार कर देता है या गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपने कपील के साथ काम पे हाजिर नहीं होता तो कपील उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करता है जिसे ख़रूब का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये ख़रूब हम कैसे चेक करेंगे कि किसके इकामे पर ख़रूब लग गया है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल के गूगल सर्च में इधर लिखेंगे मोल के इस ए, सिर्फ इतना लिखेंगे मोल के इस ए और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। तो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। जो मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इधर लिखा है mol.gov.sa सर्विसेज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो वेबसाइट है वो खुल गया है। मकतब अमल का वेबसाइट खुल गया है। ये ऊपर वाला ऑप्शन जो है मैं इस पर क्लिक करूंगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मकतब अमल का जो वेबसाइट होता है वो खुल जाता है। तो इधर दो तीन ऑप्शन दी गई हैं, रकमुल हदूद, रकमुल इकामा, रकमुल जवाज, यानी इन तीन ऑप्शनों से आप किसी का ख़रूब चेक कर सकते हैं। रकमुल हदूद आप जानते हैं कि रकमुल हदूद वो होता है जब कोई बंदा नया सऊदी अरब आता है तो उसके वीज़े वाला पेज जो होता है पासपोर्ट में, उसके सामने दूसरे पेज पर एक नंबर दर्ज किया जाता है जिसे रकमुल हदूद कहते हैं। उसके ज़रिए भी आप किसी का ख़रूब चेक कर सकते हैं। जब वो इधर आता है तो उसको एक कार्ड दिया जाता है जिसे इकामा कहते हैं। उस इकामे नंबर से भी आप उसके ख़रूब चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रकमुल जवाज़ यानी पासपोर्ट नंबर से जिस पे उसने सफ़र किया हो उसी पे भी आप चेक कर सकते हैं उसके ख़रूब। तो दोस्तों, हमारे पास जो बंदा है जिसका हम ख़रूब चेक करना चाहते हैं तो उसका इकामा नंबर है। तो मैं इसके इकामे पर ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने जब ही इस पर क्लिक किया तो इधर मैं उसका नंबर डाल दूंगा 239, ऐसा उसका नंबर डालता हूँ, इकामे का नंबर, और उसका ख़रूब चेक करता हूँ कि उसको ख़रूब लग गया है या नहीं। तो जो ही मैं इसका नंबर डालूंगा, इकामे का नंबर डालूंगा और फिर ये नीचे रम्स कोड जो है 969297, ये 6 नंबरों वाला रम्स कोड जो है 969297 ये नंबर डाल दूंगा और फिर ये नीचे बेहस का ऑप्शन है, मैं इस बेहस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो मैंने जो ही बेहस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक दूसरा पेज खुल गया। थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊंगा तो इधर इस जिसका मैं ख़रूब चेक कर रहा हूँ उसका नाम और सब कुछ इधर आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर हालातुल आमिल यानी आमिल का हाल जो है इधर लिखा है मुतग़य्यब अनिल अमल, यानी काम से गायब है। यानी अगर कोई भाग जाए, अपने कपील से भाग जाए या काम करने पे हाजिर नहीं होता बग़ैर इतला के, तो कपील उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करता है, यानी ये काम से गायब हो गया है, अगर इसने कोई गलत काम किया तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तो ये मुतग़य्यबुल अमल इधर लिखा गया है। तो इस तरीके से आप किसी का भी ख़रूब चेक कर सकते हैं कि वो किसी के खिलाफ ख़रूब लग गया है या नहीं। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। सबसे पहले आप मकतब अमल की वेबसाइट पे जाएंगे, फिर उधर आप इकामे का नंबर देंगे और फिर जब इधर आएंगे अगर इधर लिखा हो अला रासुल अमल यानी तो उस पर ख़रूब नहीं लिखा होगा, यानी इसका मतलब है कि वो हाजिर सर्विस है। तो इस तरीके से आप किसी का भी ख़रूब चेक कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक दूसरा नंबर है जिसके खिलाफ ख़रूब नहीं लग गया है, तो वो कैसे चेक करें, वो इधर कैसे लिखा होगा, आइए मैं वो भी बताता हूँ। तो मैं थोड़ा बैक जाता हूँ और इधर उसका नंबर डालता हूँ, उसके इकामे का नंबर, यानी जिसका ख़रूब नहीं लगा है 240745352
27 اس کا نمبر، اور پھر ادھر یہ رمز کوڈ دوبارہ ڈالتا ہوں 871518، اور اس کے بعد میں بحث کا جو آپشن ہے اسی طرح اس پہ کلک کروں گا، اور پھر میں نیچے جاؤں گا یہ اسکرول ڈاؤن کر کے. جب میں اسکرول ڈاؤن کر کے ایسا نیچے جاؤں گا تو ادھر اس کا نام لکھا ہے، اور نام کے ساتھ ادھر لکھا ہے علی راس العمل، یعنی یہ حاضر سروس ہے. اس بندے کے خلاف یہ خروب والا جو رپورٹ ہے وہ درج نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے کپیل کے ساتھ کام کرتا ہے. تو دوستو اگر کوئی اپنے کپیل کے ساتھ کام کرتا ہو تو اس کے علی راس العمل ادھر لکھا ہوتا ہے. اگر کوئی کپیل کے ساتھ کام نہیں کرتا، بھاگ گیا ہو، اس کے خلاف رپورٹ درج کیا گیا ہو تو متغیب العمل لکھا گیا ہوتا ہے. تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی کا بھی خروب چیک کر سکتے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے. تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ.